हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये इन्वायरमेंट का लेक्चर नंबर 11वां होगा। और अभी तक हम टोटल ये जो प्रैक्टिस सेट है ये कौन से नंबर का है? 11वें नंबर का है। और अभी तक हम टोटल 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा चुके हैं। और ये सारे के सारे जो प्रैक्टिस सेट होंगे वो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जैसे MPTET, ठीक है। अब MPTET, रीट, सीटेट, HTET, यूपीटेट, या वो उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, मतलब किसी भी राज्य का टेट का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो उसमें टोटल 30 मार्क्स का इन्वायरमेंट आता ही आता है, ठीक है। और किसी भी राज्य का टेट का एग्जाम हो उसमें 3rd to लेकर 8th तक की NCERT की जो बुक है वहीं से जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन कवर किए गए होते हैं, ठीक है। और इसमें पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो हमने सारे के सारे इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट फ्रेम किया है, ठीक है, कि आपको यहाँ से जितने भी क्वेश्चन होंगे जो बन रहे होंगे कोई भी टेट के एग्जाम में, वहां पर सभी जगह इसकी हेल्प मिलेगी। और टोटल आप अंत तक इसे जरूर देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको नए सीखने को मिलेंगे, एक नई अप्रोच जरूर मिलेगी, ठीक है। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है, ठीक है। मतलब जो कथन दे रखे हैं ये 4, इनमें से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बच्चे का निजी विवरण और व्यक्तिक पृष्ठ पोषण देना वांछनीय अभ्यास है। सेकंड ऑप्शन यहाँ दे रखा है कि सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाना। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चों के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर है कि बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए, ठीक है। हो सकता है आपको क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा हो, बाकी सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि बच्चों के आकलन के लिए सीखने के संकेत एवं उप संकेतकों की सूची बनाना, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां करना, पोर्टफोलियो में बच्चों की तरह से कार्य आदि का होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा क्या? राइट आंसर। तो ये तीनों तो यहाँ पर मैक्सिमम यूज होना चाहिए, दूसरा, तीसरा और चौथा पर पहला कम यूज होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा कि दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़े, ठीक है। ये एक प्रश्न दिया है कि क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए, ठीक है। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वर्गीकरण एवं चर्चा, सेकंड ऑप्शन है परिकल्पना एवं प्रयोग करना, थर्ड ऑप्शन है न्याय के लिए सरोकार, और फोर्थ ऑप्शन है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड उसका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। हम ये बोल सकते हैं कि अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग प्रकरण कौशल के आकलन के लिए आप अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखें जिनके छोटे बच्चे हैं, अपनी नोटबुक में इनके नाम लिखे, यह तरीका सबसे उपयुक्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों खालिस्तान को द्वारा संबोधित करती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों खालिस्तान को द्वारा या के द्वारा संबोधित करती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के। सेकंड ऑप्शन है यहाँ सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। थर्ड ऑप्शन है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग विज्ञान सामाजिक, और फोर्थ ऑप्शन है विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति प्रयोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर कि विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। हम ये बोल सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति प्रयोग द्वारा संबोधित करती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ चौथा हो जाएगा कि कक्षा 5A, ठीक है, कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं और सवाल क्या है?
पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं। और सवाल क्या है, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। ठीक है, तो देखो 5A के जो शिक्षक हैं उन्होंने दिया है कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि जो कक्षा 5B है उसके शिक्षक ने दिया है कि निम्न सवाल देते हैं। जैसे क्या दिया है उन्होंने, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। ठीक है, तो इस सवाल की प्रकृति कैसी है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ए बद्ध अंत वाला अभिसारी है और बी मुक्त अंत वाला अपसारी है। सेकंड ऑप्शन है ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बी बद्ध अंत वाला अपसारी है। और थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कि ए मुक्त अंत वाला अपसारी है और बी बंद अंत वाला अभिसारी है। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ए बद्ध अंत वाला अपसारी है और बी मुक्त अंत वाला अभिसारी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर कि ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बी बद्ध अंत वाला अपसारी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। हो सकता है आपको सारे क्वेश्चन थोड़े टफ लग रहे हो, परंतु कोशिश करिए, सारी चीजें आपसे बनेगी और थोड़ा याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पर हो जाएगा कि कक्षा 1, ठीक है, पहली क्लास की बात हो रही, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सत्य है। ठीक है, जो सत्य है वो पूछे हैं। तो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है कि मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकती है। ठीक है, मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। सेकंड दे रखा है कि ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इससे आनंद प्राप्त आता है। थर्ड दे रखा है कि शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग, ठीक है, शिक्षकों के आएगा है ना, शिक्षकों के अवलोकन और रिकॉर्डिंग। और फोर्थ यहाँ दे रखा है कि किसी को ना रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 5वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। ठीक है, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा सही है कि मौखिक परीक्षा क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। सेकंड है ड्राइंग क्योंकि बच्चे को इसमें आनंद आता है। और थर्ड है शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां यहाँ पर हो जाएगा कि कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फाइल लेती है। ठीक है, जो कक्षा 5 की शिक्षिका क्या लेती है, एक एल्यूमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है और निचोड़ती है और फिर उसे पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है परिकल्पना, सेकंड ऑप्शन है वर्गीकरण, थर्ड ऑप्शन है अवलोकन और फोर्थ ऑप्शन है मापन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर परिकल्पना। ठीक है, मतलब कक्षा 5, ठीक है, कक्षा 5 की शिक्षिका द्वारा किया गया परिकल्पना प्रक्रमण कौशल से संबंधित है क्योंकि इससे विद्यार्थियों से परीक्षार्थियों को प्रयोग के बारे में सोचकर कारण देने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7वां यहाँ पर हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सियाव खालिस्तान के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करना। सेकंड ऑप्शन है बच्चे की असीमता या व्यक्तित्व का पोषण करने। थर्ड ऑप्शन है यहाँ वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तिका ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। और फोर्थ ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों और संदर्भों की बहुलता को बढ़ा देने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7वें का ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर राइट आंसर कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक शास्त्र के संदर्भ में सियास खालिस्तान के निम्नलिखित सभी संदर्भों वांछनीय अभ्यास है। ठीक है, तो वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ पर हो जाएगा कि महेश कक्षा 4 के शिक्षक है। ठीक है, जो महेश है वो कक्षा 4 के शिक्षक है। वे वृक्ष संरक्षण
की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर एक पौधे को अपनाने और उनका रोपण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करना। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। और फोर्थ ऑप्शन है समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर की जो महेश कक्षा 4वीं के छात्र है वो वृक्षा संरक्षण की अवधारणा को, ठीक है, अवधारणा को शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए जो योजना बनाते हैं वो होंगी कि एक पौधे को अपनाने और उनका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सिखाना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि। ठीक है, मतलब पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सिखाना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन है यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। सेकंड है यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। थर्ड है यह जब बच्चों में सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वह खुश होते हैं, वह उनके प्रति प्रेरित भी होते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है यह कक्षा के अनुशासन को बढ़ाता है। सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो 9 का ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर राइट आंसर। कहने का मतलब पहला, दूसरा और तीसरा सही है। कैसे कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सिखाना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, ये सही है। यहाँ पर यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, ये भी सही है। और जब बच्चों में सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वह खुश होते हैं और वह उनके प्रति प्रेरित होते हैं, तो थर्ड भी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10वां यहाँ पर कि खालिस्तान प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। ठीक है, खालिस्तान प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधित संकेतक या आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है चित्र पाठन, सेकंड ऑप्शन है सृजनात्मक खेलन, थर्ड ऑप्शन है निर्देशन प्रदर्शन और फोर्थ ऑप्शन है हस्तपरक गतिविधियां। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, हस्तपरक गतिविधियां। तो हस्तपरक गतिविधियां प्रयोग करने संबंधित आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। क्वेश्चन नंबर 11वां यहाँ पर हो जाएगा कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती है। ठीक है, मतलब प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती है, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है परिवार एवं समुच्चय, सेकंड है यहाँ पर पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, और थर्ड है शिक्षक, और फोर्थ है कहानियां एवं कविताएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों के चारों सही है कि प्राथमिक कक्षा में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती है। ठीक है, जैसे परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तकें, और थर्ड है यहाँ पर शिक्षक, और फोर्थ है कहानियां एवं कविताएं। क्वेश्चन नंबर 12वां यहाँ पर हो जाएगा कि कांच के जार तथा बोतल को उनमें आचार भरने, ठीक है, कांच के जार तथा बोतल को उनमें अचार है ये, ठीक है, अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों करते? तो पहला ऑप्शन है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, थर्ड है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, और फोर्थ ऑप्शन है अचार, ये अचार होगा ना, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर राइट आंसर, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए जिससे अचार खराब ना हो। क्वेश्चन नंबर 13वां यहाँ पर हो जाएगा कि रेनू की दीदी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए, रेनू की दीदी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्ण तरह सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का ये क्या कारण हो सकता है, यह सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कि पेड़ों में तथा उनके आसपास के स्थान में मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है।
सेकंड यहाँ दिया है कि आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। थर्ड दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। तो यहाँ पर दूसरा और पहला सही होगा कि पेड़ कट जाने से जल स्तर नीचे चला गया और बहुत सारे ट्यूबवेल हो गए तो नीचे चला गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर हो जाएगा कि बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, ठीक है, जो बगुला है वो भैंस पर क्यों बैठता है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहला ऑप्शन है बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। सेकंड ऑप्शन है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। थर्ड यहाँ दे रखा है ऑप्शन कि भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। और फोर्थ है बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ हो जाएगा कि निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं तो उनमें से कौन सा कार्य है जो जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है। तो पहला ऑप्शन है भोजन भंडारण और संचित करना। सेकंड है ह्यूमस उपलब्ध कराना। थर्ड है पौधों को सहारा देना। और फोर्थ ऑप्शन है जल खनिजों का अवशोषण करना। तो देखो जड़ क्या करती है, जल एवं खनिजों का अवशोषण भी करती है, पौधों को सहारा भी देती है, ह्यूमस का उपलब्धि कराती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर राइट आंसर, जो ठोस आंसर है कि भोजन भंडारण और संचित करना। वैसे अगर आप देखोगे तो जड़ पौधों को सहारा प्रदान भी करती है, उनमें ह्यूमस उपलब्ध भी कराती है तथा जल तथा खनिजों का अवशोषण भी करती है। जड़ें भोजन भंडारण संचित करने का कार्य प्रायः नहीं करती, परंतु कुछ जड़ें भोजन भंडारण का कार्य भी करती है, जैसे शकरकंद। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर हो जाएगी कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी आपको पता होगा एक भारतोलक है, उनके विषय पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट है वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारतोलक या वेट लिफ्टर है, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड है कर्नाटक की है, तो ये गलत है, ठीक है, वो मणिपुर की है, कर्नाटक की नहीं है। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और फोर्थ है कि जब वह 12 वर्ष की थी तब से वह भार उठाने का अभ्यास करती है, तो फोर्थ भी सही है। मतलब पहला, तीसरा और चौथा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा कि सीढ़ीदार कुएं तथा बावली, ठीक है, बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। तो पहला यहाँ कथन दे रखा है कि वह जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सेकंड दे रखा है यहाँ पर कि सामुदायिक स्रोत के रूप में उसका प्रयोग होता है। थर्ड दे रखा है कि उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। और फोर्थ दे रखा है कि उनमें केवल दूरभाषी जल होता है, ठीक है, दूरभाषी जल होता है। तो यहाँ पहला अगर देखेंगे तो बिल्कुल सही कि वह जल भंडारण एवं संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड भी यहाँ सही है कि सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है, तो ये भी सही है। और थर्ड अगर हम देखेंगे तो थर्ड भी सही है, उनका प्रयोग मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, ठीक है। और ये तो गलत हो जाएगा यहाँ कि उनका केवल दूषित जल होता है, तो ये गलत है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर हो जाएगा कि वर्ली, ठीक है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। तो वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है। तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकंड है उड़ीसा, थर्ड है राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बिहार, ठीक है। तो 18वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर, जो महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में वर्ली नामक पारंपरिक कला पद्धति का प्रचलन महाराष्ट्र राज्य में है। वह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां हो जाएगा कि तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य कौन से। तो हम इतना जानते हैं कि ये हमारा प्यारा भारत हो गया, यहाँ पर तमिलनाडु राज्य हो जाएगा। तो इधर केरल से टच होता है, इधर आंध्र प्रदेश से टच होता है, सॉरी कर्नाटक से, और इधर आंध्र प्रदेश से। तो केरल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से टच होता है कौन, तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20वां यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस की सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर स्पष्ट कर सकता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है बाघ, सेकंड है गिद्ध, थर्ड है रेशम का कीड़ा और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कुत्ता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर कि जो बाघ होता है वह हिलते हुए पत्तियां तथा घास पर चलते हुए किसी जानवर की ध्वनि में अंतर स्पष्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 21वां हो जाएगा कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल यात्रा करता है तो वह अनेक सुरंगों को पार करता है, यह सुरंगें खालिस्तान पर्वत में है।
तो देखो ये तो हो जाएगा हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा प्यारा भारत, ये नीचे का पार्ट है ना, ये इस प्रकार से। अब यहाँ है अहमदाबाद, अहमदाबाद से वो इधर जाएगा केरल, तो केरल ये पश्चिमी तट की बात हो रही है, तो पश्चिमी तट में अनेक सुरंगों को पार करेगा, ठीक है, अनेक सुरंगों को पार करेगा, और वो सुरंग कौन सी होगी, तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेन घाट आदि होगी, ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22वां है कि पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी का ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है, हम भारत के लोग खालिस्तान के लोग के सापेक्ष उल्टे हैं, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी पृथ्वी है, ठीक है, और एक उस पृथ्वी का एक भाग ये है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ अगर भारत होता, यह भारत है यहाँ पर, और जब यहाँ भारत है तो इसके जस्ट अपोजिट, इसके पीछे में, मतलब यहाँ पर कौन सा देश है ये हमसे पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन है अलास्का, सेकंड है लीबिया, थर्ड है अल्जीरिया और फोर्थ है अर्जेंटीना, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर अर्जेंटीना, ठीक है, मतलब अगर हम गोल गेंद ले तो एक साइड अगर यहाँ भारत है तो इधर क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां या 23वां हो जाएगा कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि, ठीक है, ऐसा क्यों इसलिए होता है क्योंकि पहला ऑप्शन है तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छर का प्रजनन थम जाता है, सेकंड ऑप्शन है मच्छर को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, थर्ड ऑप्शन है मच्छर तेल पर मर जाते हैं, और फोर्थ ऑप्शन मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला है यहाँ पर राइट आंसर कि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छर का प्रजनन थम जाता है या उनके लार्वा को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। क्वेश्चन नंबर 24वां हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भारतीय कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता, तो कौन सा कीट है जो कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता वह पूछा है, तो ततैया तो एक साथ रहती है, चींटी एक साथ रहती है, दीमक रहती है, पर मकड़ी अकेली रहती, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25वां की ग्रामीण क्षेत्र में मकानों के ढांचे वहां की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं, एक गांव के मकान के लक्षण नीचे दिए गए हैं वो हमें बताना है, तो पहला लक्षण है मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, सेकंड है अंदर से भी मकान लकड़ी के ही बने होते हैं, थर्ड यहाँ मकान जमीन से ऊपर लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं और मकानों की छतें ढालू होती है, ठीक है, तो ये कहाँ पर ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो गांव किस राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर पहला है राइट आंसर, इस प्रकार के घर कहाँ बनते हैं, तो असम में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 26वां हो जाएगा कि कुडुक कहाँ के लोग की भाषा है, जो कुडुक है वो कहाँ के लोग की भाषा है, तो पहला ऑप्शन है मिजोरम, सेकंड है मणिपुर, थर्ड है अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ है बिहार, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश इन क्षेत्रों में कुडुक एक भाषा बोली जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27वां की राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक पर्यावरण अध्याय के विषय वस्तु में थीम है, तो पहला है भोजन, सेकंड है सौर मंडल, थर्ड है मौसम और फोर्थ हो जाएगा ऊर्जा, ठीक है, तो 27वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। भोजन के हम ये बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार भोजन पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तु है या उसमें शामिल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28वां के पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है, तो पहला ऑप्शन है यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है, सेकंड ऑप्शन है यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है, थर्ड है यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के वृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है, और फोर्थ है यह विषय सीमाओं और नरम सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि यह पाठ योजना को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावित बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 29वां हो जाएगा कि प्रारंभिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है, पर्यावरण अध्ययन में कक्षा में कहानी सुनाने
को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। सेकंड है कहानियों में अनेक विषय क्षेत्र को छूती है। थर्ड है कहानियां कक्षा प्रबंध में सहायता करती है। और फोर्थ है कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो 29वें का ऑप्शन नंबर थर्ड है राइट आंसर। थर्ड ये हो जाएगा कि कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा कि यहाँ पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में पहला है यहाँ स्टेटमेंट की परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, दूर रखना चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड अगर हम देखें तो रटकर सीखने को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये गलत है ना। थर्ड है बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ यहाँ दे रखा है कि बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। ठीक है, तो तीसरे का ऑप्शन नंबर फोर्थ है यहाँ पर राइट आंसर। फोर्थ नहीं होगा, है ना, तो यहाँ पर कौन सा है? पहला सही है और तीसरा सही है। ठीक है, तो और चौथा भी यहाँ सही होगा। देखो केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए, गलत है, मतलब पहला और तीसरा यहाँ पर किसी ऑप्शन में नहीं है, बाकी आंसर होगा पहला और तीसरा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, और जिन भी लोगों को लेक्चर पसंद आया हो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे थे चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।